पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद किए गए हैं। पीओके में 10 दिन के लिए मदरसे बंद किए गए। भारत के हमले के डर से पीओके में दहशत है। पीओके के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। आतंक की ट्रेनिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से यहां पर जबरदस्ती लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। पीओके के मदरसे हैं जहां पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आवाम खासा परेशान, लगातार प्रदर्शन, 1000 से ज्यादा मदरसे बंद हैं। हमले के डर से भी, साथ ही वहां पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दीपक, आपके पास में आऊंगी। 10 दिन के लिए मदरसे बंद हैं और यहां पर जबरदस्ती लोगों को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, इसके पीछे की वजह यही है कि जो अंदर आंतरिक कलह चल रहा है, जो कुछ सेना के जो जवान हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, उनके जो मेजर जनरल है उनकी स्थिति आपको सबको पता है कि वो अपने परिवार को बाहर भेज चुके। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, जो इंटरनल विद्रोह चल रहा है, उसी की वजह से मदरसे बंद करके उन बच्चों को या जो उसमें तालीम ले रहे थे उनको ट्रेंड किया जा रहा है। ये इसके पीछे की वजह यही है कि घर में खाने को नहीं है लेकिन बाहर भपकियां दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अंदर तालीम नहीं दी जा रही, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, तो उनको अब ये बरगलाया जा रहा है, उनको ये फंसाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि भारत ही आपका दुश्मन है, भारत ने ही ऐसा किया है, भारत ही आपके ऊपर दबाव बना रहा है। इसीलिए उन मदरसों को बंद करके और जो उसके भीतर तालीम ले रहे थे या ये क्या उनको सिखा रहे थे, उन्हीं सब को अब बलपूर्वक ट्रेंड किया जा रहा है। और ट्रेंड इसलिए किया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति बन रही है। आपको बतौर सेना के साथ या तो ये कह लीजिए कंधे से कंधा मिला के चलना है। उनको इस तरह से बताया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा टेंशन बनी हुई है भारत के साथ, उससे आप ही को लोहा लेना है। इसीलिए इसको बंद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मदरसों में जो तालीम ले रहे थे, यदि उनको ट्रेंड किया जा रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि पूरे पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। पूरे पाकिस्तान के भीतर क्या सभी जगह यही हो रहा होगा? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी तो 1000 से ज्यादा की चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं या बाकी जो शहरों के इलाके हैं, क्या वहां भी ऐसा ही किया जा रहा था? और यदि किया जा रहा था तो चिंतनीय विषय है, क्योंकि आप जिनको तालीम के नाम पर वहां बुलाते हैं और वहां ये बताते हैं कि हम तालीम दे रहे हैं, तालीम के नाम पर यदि आप आतंकवाद सिखा रहे हैं, यदि आप आतंकवाद पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। और ये पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को सोचना होगा कि यदि पाकिस्तान जैसा देश इस तरह की हरकतें कर रहा है कि जो वहां तालीम लेने आ रहे हैं या जिनको ये बताया जा रहा है कि यहाँ तालीम दी जाएगी, उनको यदि इस तरीके से सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसी के लिए पाकिस्तान जाना भी जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के एक्शन से डरा है पाकिस्तान। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बैठक की है। विशेष कोर कमांडर्स के साथ बैठक की गई। रावलपिंडी जनरल मुख्यालय में ये पूरी बैठक हुई। लगातार पाकिस्तान में बौखलाहट किस कदर बढ़ी हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। रावलपिंडी जनरल मुख्यालय में एक और बैठक हुई है जहां पर भारत के एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए मंथन किया जा रहा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिनके यहां पर इस्तीफे को लेकर भी मांग की जा रही है, बैठक करते हुए नजर आए।